तो हेलो वॉइसर्स, मैं हूं राजा। वेलकम बैक टू द चैनल रेसल वॉइस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाई रोमन रेंस के उस बड़े रिकॉर्ड के बारे में जिसने उन्होंने जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर को भी पीछे रख दिया है। साथ ही साथ ओवा फैमिली ने एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर दिया है। लेकिन क्या ब्रॉक लेसनर वापसी करके उन्हें बड़ा झटका देने वाला है? वहीं एलए नाइट को लेकर भी एक हैरान देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसे सुनकर आप लोग फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। रोमन रेंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के साथ ही साथ एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर जैसे लेजेंड्स को भी आगे खड़ा करता है। जब भी रेसलिंग हिस्ट्री में सबसे प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप रैंक्स की बात होती है तो रोमन रेंस का 13-16 दिन का अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेंज सबसे पहले याद आता है। ये रेंज सिर्फ लंबी नहीं थी भाई, बल्कि डोमिनेंस का एक ऐसा दौर था जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन अब रोमन रेंस ने वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उनका टोटल वर्ल्ड चैंपियनशिप डेज और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इसी के साथ रोमन रेंस ने जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के कॉम्बाइंड चैंपियनशिप रेन डेज को भी पीछे छोड़ दिया है। ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो दिखाता है कि रोमन रेंस सिर्फ अपनी जनरेशन के नहीं बल्कि पूरे रेसलिंग हिस्ट्री के सबसे डोमिनेंट सुपरस्टार में से एक बन चुके हैं। और इसी वजह से भाई फैंस आज रोमन रेंस को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कहने लगे हैं। देन भाई बात करते हैं ओवा फैमिली के बारे में। भाई लगता है ओवा फैमिली ब्रॉक लेसनर को भूलने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को कॉल आउट किया ओवा फैमिली ने। किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में डोमिनिक मिस्टेरियो को हराकर फाइनल्स में जगह बनाने के बाद भाई ओवा फैमिली ने सेलिब्रेशन करने के बजाय माइक्रोफोन उठाया और ब्रॉक लेसनर पर निशाना साध दिया। ओवा फैमिली ने कहा कि उन्हें हैरान है कि ब्रॉक लेसनर आज रात अपना चेहरा दिखाना तक नहीं आए। उन्होंने ब्रॉक को याद दिलाया कि एक वक्त था जब वो उन्हें आइडियल मानते थे, लेकिन अब उन्हें ये तक शौक होने लगा कि ब्रॉक लेसनर आदमी भी है या फिर नहीं। इसके बाद ओवा फैमिली ने ब्रॉक लेसनर की लेगेसी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब उनका करियर खत्म होगा तो दुनिया द रूलर, द बीस्ट स्लेयर और द किंग ऑफ द रिंग के रूप में उन्हें याद रखेगा। लेकिन ब्रॉक लेसनर को एक ऐसा इंसान के रूप में याद रखा जाएगा जो ओवा फैमिली से बचकर भागता रहा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई ओवा फैमिली और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी अभी भी खत्म नहीं हुई है। इन दोनों के बीच अभी भी तीसरा मैच बाकी है और इसी वजह से फैंस लगातार ब्रॉक लेसनर के रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भाई ये ओवा फैमिली किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को ध्यान देने की बजाय ब्रॉक लेसनर को बुला रहा है। पता नहीं कब कहां किसी दिन ब्रॉक लेसनर आके इनको बजा देगा ना, जीतने वाला टूर्नामेंट भी भाई ये बंदा जीत नहीं पाएगा। इसीलिए ओवा फैमिली को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब भाई बात करते हैं बिग शो के बारे में। भाई बिग शो से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। आखिर 54 साल की उम्र में 11 सर्जरी से गुजरने के बाद भी बिग शो ने ऐसा क्या कर दिखाया जिसे देखकर फैंस भी भाई हैरान रह गए। दरअसल बिग शो ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीर शेयर की है, जहां वो पहले से भी काफी फिट नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ बिग शो ने मजाक में कहा कि हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मजाक अपनी जगह है, लेकिन 11 सर्जरी के बाद भी खुद को इतनी मेहनत से पुश कर पाना भाई उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। और सच कहे तो भाई 54 साल की उम्र में बिग शो का ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी इंस्पायरिंग नजर आ रहा है। अब भाई बात करते हैं एक ऐसी सुपरस्टार की जिसके फ्यूचर को देखकर कभी विंस मैकमैन को लगता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला जॉन सीना मिल गया है। जी हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी की। एक वक्त था जब ऑस्टिन थ्योरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे प्रॉमिसिंग यंग सुपरस्टार में से एक माना जाते थे। विंस मैकमैन खुद उन पर काफी भरोसा करते थे, इतना कि कई रिपोर्ट्स और फैंस का मानना था कि विंस ने उन्हें फ्यूचर का फेस ऑफ द कंपनी भी बनाना चाहते थे। और अगर उस दौर को याद करें तो भाई बात में दम भी नजर आता है। थ्योरी के पास लुक था, कैरिश्मा था, कॉन्फिडेंस था और माइक्रोफोन पर भी वो काफी कंफर्टेबल नजर आते थे। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप रेन के दौरान उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट बिग थिंग के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा था, लेकिन फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत कुछ बदल गया है। ट्रिपल एच के क्रिएटिव कंट्रोल संभालने के बाद ऑस्टिन थ्योरी का मोमेंटम भाई धीरे धीरे कम होता चला गया। जो सुपरस्टार कभी मेन इवेंट सीन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, वो आज भाई मिड कार्ड में अपनी जगह बनाए रखा है। और यही वजह है कि भाई आज भी बहुत फैंस मानते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी के अंदर अभी भी वो पोटेंशियल मौजूद है जो उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई का टॉप स्टार बना सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें दोबारा वो मौका देगी या फिर नहीं, क्योंकि टैलेंट आज भी थ्योरी के पास है। बस जरूरत है एक मजबूत डायरेक्शन और उस कॉन्फिडेंस की जिसने कभी विंस मैकमैन को यकीन दिलाया था कि ये लड़का डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। अब भाई बात करते हैं एलए नाइट से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते तक डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान था एलए नाइट को किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का विनर बनाने का, लेकिन बाद में कंपनी ने अपना फैसला बदल दिया और दूसरी डायरेक्शन में जाने की डिसीजन लिया। इसके साथ ही साथ भाई एक और वजह सामने आई है कि आखिर एलए नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब तक और भी बड़ा पुश क्यों नहीं मिला। कहा जा रहा है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ लोग एलए नाइट की इन रिंग कंसिस्टेंसी को लेकर कंसर्न रखते हैं, जबकि फैंस के बीच उनकी पॉपुलैरिटी आज भी काफी ज्यादा है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार डब्ल्यूडब्ल्यूई जे उसो को रिंग के अंदर ज्यादा रिलेबल परफॉर्मर मानता है। साथ ही साथ भाई
जे उसो मर्चेंडाइज सेल्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के हिसाब से काफी कोचेबल सुपरस्टार में से एक माना जाता है। और शायद यही कुछ वजह है कि जिनकी वजह से हाल ही में महीनों में जे उसो को एलए नाइट के मुकाबले ज्यादा बड़ा रोल मिलता हुआ नजर आ रहा है।